चलो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम सीरियल नंबर 4 का सब सीरियल 1 से लेके 3 तक को डिस्कस करेंगे। इसके बारे में आपको जो है वो थ्योरेटिकली बता दिया गया था, अब प्रैक्टिकली हम इसको करके देखेंगे। और इफ के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले हम खाली इफ देख लेंगे। तो ये जो आपका इफ होता है, तो इसमें सिंपल ये होता है कि जो भी आप कंडीशन देते हैं इफ के साथ, ये आपने इफ दिया और इफ के साथ आपने जो कंडीशन दी है, ये अगर ट्रू होगी तो इसके साथ ये जो ब्लॉक दिया हुआ है ये ब्लॉक चलेगा, वरना ये ब्लॉक नहीं चलेगा, वरना ये ब्लॉक नहीं चलेगा। सिंपल यही होता है इसमें। जो जिस इफ के साथ भी दी हुई कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो ब्लॉक दिया हुआ है वो चल जाएगा, और जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी वो नहीं चलेगा। आपने जितने भी इफ दिए हैं, अगर आपने 100 इफ दिए हैं तो 100 के 100 अगर तो उसमें दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ट्रू हो रही है, तो 100 के 100 ब्लॉक्स जो है वो चल जाएंगे। और अगर 100 में से कोई एक भी जो है वो पूरा नहीं उतरता होगा कंडीशन पे, या उसमें दी हुई कंडीशन ट्रू नहीं होगी, या उसमें दी हुई कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो ऐसी सूरत में उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी ब्लॉक है, कोई भी ब्लॉक नहीं चलेगा, चाहे वो 100 इफ दिए हुए हो आपने, चाहे आपने 50 दिए हो। अगर आपने 100 इफ दिए हुए उसमें से 50 की कंडीशन जो है वो ट्रू साबित हो रही है और 50 की जो है वो फॉल्स साबित हो रही है, तो 50 वो वाले इफ जिनके सामने उनका ब्लॉक दिया हुआ होगा वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जिसकी कंडीशन ट्रू होगी, और जिसकी फॉल्स होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यही प्रोग्राम है हमारा। अब हम ये प्रोग्राम आपको दिखा देते हैं। इसमें नॉर्मली प्रोग्राम जब शुरू होगा तो परसेंटेज का आपसे इनपुट लेगा। आप चाहें तो उसको हार्ड कोडेड भी कर सकते हैं 1155, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में अपने बताया था पहले प्रेजेंटेशन में। वो वैल्यूज भी आप हार्ड कोडेड करके कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको कस्टमाइज किया हुआ है, और हम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जो भी यूजर होगा उससे परसेंटेज का इनपुट लेंगे, और वो परसेंटेज जो है वो यहाँ पे देखा जाएगा कि वो 33 से अगर छोटी होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा ब्लॉक, और अगर 33 से बड़ी होगी तो ये वाला, या इसके इक्वल होगी तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। अगर वो 40 से बड़ी होगी तो ये ब्लॉक भी चल जाएगा और ये ब्लॉक भी चल जाएगा, और अगर 50 से बड़ी होगी तो ये ब्लॉक भी चलेगा क्योंकि वो 33 से भी बड़ी होगी, ये ब्लॉक भी चलेगा क्योंकि वो 40 से भी बड़ी होगी, ये ब्लॉक भी चलेगा क्योंकि वो 50 से भी बड़ी होगी। यानी ये तीनों ब्लॉक चलेंगे। गो के उसको चलना नहीं चाहिए परसेंटेज के केस में, लेकिन क्योंकि हम ये समझ रहे हैं लिहाजा आपको ये बताना जरूरी है। अगर मैं 66 वैल्यू दूंगा तो 66 का ये ब्लॉक तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन क्योंकि वो वैल्यूज 50 से भी बड़ी है, 40 से भी बड़ी है और 33 से भी बड़ी है, तो इस सूरत में ग्रेड ई भी प्रिंट होगा, डी भी प्रिंट होगा और सी भी प्रिंट होगा। इसी तरीके से अगर आप वैल्यू दे देते हैं 99, तो 99 जो है 80 से बड़ा है, 80 से बड़ा है, लेकिन क्योंकि आपने ये सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके डिसीजन कंट्रोल के साथ लगाया हुआ है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ये चलेगी 99 इज लेस देन 33, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, ट्रू नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन 99 जो 33 से बड़ा है तो ई ग्रेड प्रिंट हो जाएगा पहले, ई ग्रेड के बाद डी ग्रेड भी प्रिंट होगा क्योंकि 99 40 से भी बड़ा है, ये वाली स्टेटमेंट भी चलेगी। क्यों? क्योंकि वो 50 से भी बड़ा है। इसके बाद ग्रेड बी भी प्रिंट होगा क्योंकि वो 60 से भी बड़ा है। ग्रेड ए भी प्रिंट होगा क्योंकि वो 70 से भी बड़ा है, और ग्रेड A1 भी प्रिंट होगा क्योंकि ये 99 जो है वो 80 से भी बड़ा है। तो ये हमारा प्रोग्राम था, ये हमने बना लिया, और इसको अब हम चला के भी देख लेते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं क्या वैसे ही निकल रहा है जैसे कि हम समझ रहे हैं या कुछ और निकलता है। तो सबसे पहले हम वैल्यू डालते हैं 99। तो 99 को आपने देखा ग्रेड ई प्रिंट हुआ, जिसको मैंने आपसे पहले कहा था। ग्रेड डी भी प्रिंट हुआ, सी भी प्रिंट हुआ, बी भी प्रिंट हुआ, ए भी हुआ और A1 भी हुआ। ठीक है, इसमें लॉजिकल एरर है, प्रोग्राम बिल्कुल सही है लेकिन हमने उसमें लॉजिक सही नहीं लगाई। तो लॉजिक हम सही जब लगाएंगे जब हम लॉजिक को सही से समझेंगे। तो आपको समझाने के लिए ये चीज बताई गई थी कि आपने देखा कि सारे के सारे प्रिंट हो गए। अब इसको दोबारा चलाएंगे और इस दफा मैं इसमें वैल्यू दूंगा 11। इस दफा मैंने वैल्यू 11 दी, तो इसमें खाली क्या प्रिंट होगा? 11 जो है वो 33 से छोटा, यानी कि पहला वाला फेल वाला खाली प्रिंट होगा, बाकी इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब इसके अलावा मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ। 66 करूंगा तो ग्रेड बी तक सारे प्रिंट हो जाएंगे और बाकी कोई प्रिंट नहीं हुआ, ये आप देख सकते हैं।
ये सारे प्रिंट हो गए। जब आपने 66 दिया तो ये सारे प्रिंट हो गए। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं। अगर मैं ये एल्स ब्लॉक खोल दूं इसके साथ, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, इसमें आपने देख लिया कि जिसमें भी कंडीशन ट्रू हो रही है वो प्रिंट हो रहा है, और जिसमें कंडीशन ट्रू नहीं हो रही वो प्रिंट नहीं हो रहा। अब अगर वो तमाम के तमाम ट्रू हो रहे हैं तो तमाम के तमाम प्रिंट हो रहे हैं, और अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो कोई भी प्रिंट नहीं हो रहा। लेकिन एल्स में ये केस नहीं होगा। एल्स में अगर ट्रू हो रही होगी तो इफ वाला ब्लॉक, यानी कि ये वाला ब्लॉक प्रिंट होगा। और अगर आप एल्स को अनकमेंट कर देंगे, यहां से ऐसे अनकमेंट कर देंगे, तो अगर ये कंडीशन इफ वाली ट्रू नहीं हो रही है तो फिर एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। यानी कि अगर आपने 100 कंडीशंस दी हुई है तो 100 में या तो इफ वाला ब्लॉक प्रिंट होगा या एल्स वाला होगा। यानी 100 की 100 ब्लॉक्स प्रिंट होंगे, या तो इफ की साइड से प्रिंट होगा वो, या एल्स की साइड से प्रिंट होगा। तो इसका भी हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है ऑलरेडी, आपका टाइम बचाने के लिए, तो ये हम आपको दिखा देते हैं। यही प्रोग्राम है, लेकिन हमने एल्स को हटा के तमाम अनकमेंट कर दिया है। और अभी हम यही यही दोबारा से चलाएंगे और आप देखेंगे कि ये हमने जो टोटल स्ट्रक्चर्स दिए हुए वो इफ के 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ब्लॉक्स हमने दिए हैं। तब आप ये देखेंगे कि ये 7 के 7 आपके पास प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के जरिए से कुछ ना कुछ जरूर प्रिंट होके आएगा। ये अभी हम प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं। ये आपने इसको एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन किया। आप लोग कंपाइल और रनिंग कीजिएगा, बार बार कहता हूँ। ये आपने 11 लिखा तो ये देखिए फेल लिखा हुआ आया, ई ग्रेड एल्स लिखा हुआ आया क्योंकि ई ग्रेड की इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। डी में भी एल्स लिखा हुआ आया क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हो रही। सी ग्रेड में भी एल्स लिखा हुआ आ रहा है, डी में भी एल्स लिखा हुआ आ रहा है, ए में भी एल्स लिखा हुआ आ रहा है, और A1 में भी एल्स लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि उसका इफ वाला ब्लॉक सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो एल्स इफ वाला प्रिंट हो गया, ये वाला प्रिंट हो गया, ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है। जब आपने 11 दिया तो 11 देने में क्या हुआ, 11 इज लेस देन 33। ट्रू है फॉल्स है, ये है ट्रू। तो क्या हुआ, ये वाला ब्लॉक चल गया। फिर उसने इसको भी चेक किया, इफ परसेंटेज इज 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ये फॉल्स है। तो जब फॉल्स होगा तो इफ का ब्लॉक तो चलेगा नहीं, तो फिर किसका चलेगा, एल्स का चलेगा। तो ई एल्स प्रिंट हो गया। इसी तरीके से ये वाली जब आपने कंडीशन चलाई 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो ये भी फॉल्स हुआ, तो ये वाला ब्लॉक नहीं चला। फिर कौन सा ब्लॉक चला, एल्स वाला ब्लॉक चला। यही चीज आपकी इसमें भी होगी कि डी सी एल्स प्रिंट हो जाएगा, और यही आगे डी के साथ भी एल्स का प्रिंट होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स है तो ई का भी एल्स, ए का भी एल्स वाला प्रिंट होगा, और A1 के लिए भी कंडीशन फॉल्स है तो क्या प्रिंट होगा, एल्स वाला प्रिंट होगा। तो ये हमारा था, इसको हम देख भी लेते हैं एक और दफा चला के। ये इसको हम कंपाइल करेंगे और इस दफा मैं दे दूंगा 66 दे दूंगा। 66 जब मैंने दिया तो 30 फेल प्रिंट हुआ, पहले फेल एल्स प्रिंट हुआ क्योंकि 63 जो है 66 जो है वो 33 से छोटा नहीं है, तो फेल एल्स प्रिंट हुआ। इसके बाद आपका ई ग्रेड प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि 66 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 33, तो ये भी प्रिंट होगा। इसी तरीके से डी ग्रेड भी प्रिंट होगा, और इसके अलावा सी ग्रेड भी प्रिंट होगा, बी ग्रेड भी प्रिंट होगा। लेकिन 66 70 से बड़ा नहीं है, तो देखें आप ये ए ग्रेड एल्स प्रिंट हुआ है, और A1 एल्स भी अभी इसके बाद प्रिंट होगा। ये देखिए A1 भी एल्स का प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि 66 जो है वो उससे ग्रेटर नहीं है। तो ये हमारा हो गया इफ का प्रोग्राम, इफ एल्स का प्रोग्राम। अब इफ एल्स इफ को भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पूरे उससे एक ही निकलेगा। जब आपने इसको एल्स इफ कर दिया तो अभी तो क्या कर रहा था, जितनी भी आपने कंडीशन देनी थी वो सारी की सारी निकलनी थी, या तो इफ से निकलनी थी या एल से निकलनी थी। इसमें सिर्फ एक ही निकलेगी, या तो इफ से निकलेगी या एल से निकलेगी, किसी भी एक एल से, इफ से, या फिर सिर्फ एल से निकलेगी, या फिर सिर्फ किसी एल से निकलेगी, या तो ये इफ से निकल आएगी, या फिर इन एल सिर्फ में से किसी भी एक एल एफ, किसी भी एल सिर्फ से निकलेगी। और अगर इनसे किसी में से भी निकलेगी तो फिर आखिर में सिर्फ एल से कंडीशन बाहर निकल आएगी। यानी कि पूरा कोई एक ब्लॉक निकलेगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें तमाम के तमाम ब्लॉक्स निकल रहे थे। उससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो है वो आधे ब्लॉक निकल रहे थे। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि क्या इसमें होगा और क्या नहीं होगा। तो ये हमने इसको एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन किया। कंपाइल और रन करने के बाद अगेन मैंने 11 दिया
तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, फेल प्रिंट कर रहा है, इसके बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा, ये देख लिया आपने। अब मैं दे देता हूँ आपके उसके मुताबिक, कंपाइलर रन किया और मैंने इसको 99 दिया, तो 99 में क्या प्रिंट होना चाहिए आपके हिसाब से, A1 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन A1 प्रिंट नहीं होगा। A1 क्यों प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 99 जो है वो 33 से बड़ा है, तो ये ई ग्रेड प्रिंट कर देगा, ई ग्रेड प्रिंट कर देगा। और जो भी वैल्यू देंगे, क्योंकि पहला वाला ब्लॉक जो है वो मैच हो जाएगा, पहला वाला ब्लॉक जो है वो मैच हो जाएगा, तो हमेशा ई ग्रेड ही प्रिंट करेगा ये देखें। अब आप 33 दे दें या 33 से बड़ा कोई भी नंबर दे दें, ये ब्लॉक मैच कर जाएगा उससे, ये ब्लॉक मैच कर जाएगा। जब ये ब्लॉक मैच कर जाएगा तो क्या होगा, तो सिर्फ ई ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? तो इसके अंदर क्या है, लॉजिकल एरर है। उस लॉजिकल एरर को कैसे दूर करेंगे ये भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अब देखिए 99 के बजाय मैंने अब दे दिया 66, तो भी क्या प्रिंट होगा, ई ग्रेड ही प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने आपसे बताया एक ही चीज इससे निकल के बाहर जाएगी। क्लियर? तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था, जो आपने देखा कि जिसमें हमने देखा कि इफ एल्सिफ 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 देंगे तो सिर्फ एक ही ब्लॉक बाहर जाएगा, या इफ का जाएगा या एल्सिफ का जाएगा या इफ का जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, या ये एल्सिफ का जाएगा, इन एल्सिफ में से किसी एक का जाएगा मतलब, या फिर एल्स का जाएगा, कोई एक ब्लॉक जाएगा, इसके अलावा नहीं जाएगा। ये होती है आपकी इफ एल्सिफ 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 की जो लॉजिक होती है वो ये होती है। अगर आप बात करेंगे इफ एल्स की, इफ एल्स की, इफ एल्स की, तो इसमें अगर इफ को आप अलहदा ब्लॉक समझे और एल्स को अलहदा ब्लॉक समझे, तो इसमें आधे ब्लॉक जाएंगे, या तो इफ का जाएगा या एल्स का जाएगा। यानी अगर आपने इफ और एल्स को मिला के 100 दिए हुए ब्लॉक्स, तो 50 ब्लॉक्स जाएंगे, चाहे वो एक इफ का जाए और 99 एक इफ का जाए और 99 एल्स के जाए, या सॉरी एक इफ का जाए। अगर आपने 100 ब्लॉक्स दिए हुए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आधे जो है वो इफ के जाए और आधे जो है वो एल्स के जाए। तो ये 50-50 आप इसको समझ लें। लेकिन अगर आप इसको इफ में चलाते हैं खाली, तो इफ में 100 के 100 ब्लॉक्स भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी, अगर ट्रू होगी तो 100 के 100 भी प्रिंट हो सकते हैं, और अगर ट्रू नहीं होगी तो एक भी प्रिंट नहीं होगा। जबकि ये केस जो है हमने उसमें नहीं देखा, इफ एल्स में और इफ एल्सिफ 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 एल्स में ये चीज नहीं थी, उनमें से कुछ ना कुछ जरूर निकलता था। जबकि इफ में जो है खाली वही निकलेगा जो कि आपने क्या किया होगा, जो जो कंडीशन ट्रू होगी उसका ब्लॉक निकलेगा, जो कंडीशन ट्रू नहीं होगी उसका ब्लॉक नहीं निकलेगा। तो ये है तमाम हमारी इफ के बारे में थोड़ी सी फिलॉसफी, जिसको आज हमने प्रैक्टिकली भी करके देख लिया। बाकी जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था उसके लिए लॉजिकल एंड, अगर आप यहाँ पे लॉजिकल एंड यहाँ पे लगाएं और यहाँ पे लिखिए परसेंटेज इज लेस देन 80, ये जब आप कर देंगे, तो जब 33 में लेस देन 40 कर देंगे, तो इन दोनों कंडीशनों का ट्रू होना जरूरी है। अगर नहीं होगी तो वो ब्लॉक स्किप हो जाएगा। जब वो ब्लॉक स्किप हो जाएगा तो वो फिर इस कंडीशन में आएगा, जब आप ए ग्रेड की सिचुएशन देंगे तो वो इसी में आके प्रीवेल करेगा और यही ब्लॉक ही निकलेगा। तो वो जो मैं आपको बता रहा था लॉजिकल एरर, वो इस तरीके से दूर हो सकता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, लिहाजा हम अभी इसको इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। एक आपको मैंने हिंट दे दिया है, आप इसको घर पे ट्राई कर लीजिएगा। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।